आर्ट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। हम सबको इन चीजों में बेहतर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें इस चीज में परफेक्शन हासिल करने से रोक रही है। आज हम अलग अलग टेक्निक्स और सोचने के तरीकों को जानेंगे जो हमें और भी क्रिएटिव बना सकती है। तो स्वागत है आपका क्रिएटिव लैब्स में। आई एम नॉट क्रिएटिव। क्या आप भी हर रोज ये सोच सोच कर जमीन खोद रहे हैं? तो उसका हल है मेरे पास। हम अक्सर सोचते हैं क्रिएटिविटी कृषि की शक्तियों की तरह है जो उसे रोहित से विरासत में मिली है और हमें बस नहीं मिली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिविटी हर एक टैलेंट की तरह एक स्किल है जो हमारे पास बचपन से है, लेकिन अफसोस बड़े होते हुए हमने उसे कहीं खो दिया है। याद है तारे ज़मीं पर में आमिर खान ने क्या कहा था? देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हम सब की इमेजिनेशन बचपन से ऐसी ही थी, लेकिन बड़े होते हुए हमने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लिमिटेशन से, फैक्ट से, कि जो हम सोच रहे हैं वो फैक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। बस हमें वो रिस्ट्रिक्शंस, वो लिमिटेशंस हटा देनी है और हमारी इमेजिनेशन के नल को खोल देना है। याद रखना फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो की बात, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन वन। कोलैबोरेट, डोंट कंपेयर। तुम्हें ये बंदा याद है इंडियाज गोट लेटेंट से? तुमसे जलते हैं लोग, क्यों ना पूछे सलीखा, कैसे किया तुमने, सिखाओ हमें भी तरीका। वेल ही वॉज राइट। हम अपनी क्रिएटिव जर्नी में अपने से और भी क्रिएटिव लोग दिखते हैं और कहीं ना कहीं हमें जेलसी होती है। ये फीलिंग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की तुम्हारी क्रिएटिविटी को मार डालेगी। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय सीखना शुरू करो कि जिनको तुम पसंद करते हो उन्होंने ये सब कैसे किया। बल्कि अगर पॉसिबल है तो उन्हें मैसेज करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, उनके साथ आगे बढ़ो। क्रिएटिविटी इज अबाउट बिल्डिंग अ गुड टेस्ट। एज अ क्रिएटिव पर्सन तुम्हें अपने दिमाग को बिल्कुल हेल्दी खाना देना है जो उसे ग्रो करने में हेल्प करे, और हर उस अननेसेसरी कचरे को हटा देना है जो उसे हार्म कर रहा है। बुक्स, खाना, मूवीज, वीडियोस, सब चीज़ों में ना थोड़े चूजी हो जाओ। सिर्फ वही चीज़ें कंज्यूम करो जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को फ्यूल करती है। ट्रेनिंग एज अ क्रिएटिव। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? एज अ क्रिएटिव पर्सन हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें? क्रिएटिव ट्रेनिंग करके। किसी भी चीज की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो मैं अब क्रिएटिविटी कैसे मेजर करूं? एक टेस्ट से। सोचो तुम्हारा टॉपिक है ये ब्लॉक्स। अब तुम्हें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है और बताना है कि तुम इन ब्लॉक्स से क्या क्या नया बना सकते हो। अब इस प्रॉब्लम के जितने ज्यादा तुम कॉम्बिनेशन निकाल पाओगे तुम उतने ही ज्यादा क्रिएटिव हो। अब इन सॉल्यूशंस को रेट करो, इनकी क्वालिटी पे, इनकी क्वांटिटी पे, कि तुम कितने सॉल्यूशन निकाल पाए और वो कितने काम के भी हैं, जिससे तुम अपने ब्रेन को टेक्निकली ट्रेन कर रहे हो और भी क्रिएटिव आउटकम्स निकालने के लिए। चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। अपने सोचने की प्रतिक्रिया को बदलो, साइंस कहती है। क्रिएटिविटी है रैंडम चीजों को इस तरीके से अरेंज करना कि वो इवेंचुअली कुछ सेंस बनाए। अब क्रिएटिव थिंकिंग के दो प्रोसेस हैं। शुरू करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जहां एक टॉपिक के बारे में तुम्हारे दिमाग में जो भी चीजें आती है ना उसे लिखो, चाहे कितना ही रैंडम, कितना ही बचकाना हो, चाहे फैक्चुअली राइट ना भी हो तो भी लिखो। इसे ही तो कहते हैं थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अब दूसरा स्टेप, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहां तुमने जो भी रैंडम चीजें लिखी थी उसे फिल्टर आउट करो, जैसे कि क्या बिल्कुल ही बेकार है, क्या तुम्हारे लिए करना पॉसिबल ही नहीं है, क्या तुम्हारे आइडिया से बिल्कुल परे है। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भी तुम्हारे पास एंड में बचता है ना, दैट इज योर ट्रू आइडिया।
लर्न फ्रॉम पीपल द राइट वे। अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अपने से एक्सपीरियंस लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान को देख देख कर सीख रहे हो तो शायद तुम क्रिएटिव ना होकर उनकी एक कॉपी बनकर रह जाओ। इसे अवॉइड करने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। देखो, लाइफ में अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो वो चीज उसने किसी ना किसी से या कहीं ना कहीं से सीखी ही होगी, इसीलिए तुम उन्हें गुरु मानते हो। लेकिन सिर्फ उस एक इंसान से मत सीखो, फाइंड आउट आपके गुरु ने किससे सीखा है, फिर उनसे सीखो, फिर उनके गुरु से सीखो। ऐसा करने से तुम मल्टीपल प्लेसेस से नॉलेज ले रहे हो, जिसे तुम कंबाइन करके अपनी एक ट्रू आइडेंटिटी बना पाओगे। मैंने कहा था अपनी इमेजिनेशन को लिमिट मत करो, लेकिन एक चीज है जो लिमिट में ही अच्छी लगती है, टाइम। परफेक्शन ये लिमिट में हो तो मोटिवेशन, लेकिन ज्यादा हो तो एक क्रिएटिव इंसान के लिए कर्स भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तुम्हें फोकस करना है गुड इनफ पे। इसीलिए अपने लिए एक टाइम लिमिट, एक डेडलाइन सेट करो हर एक प्रोजेक्ट की। अब चाहे उस डेडलाइन में तुम दिन रात लगा दो, पूरी चीज जान से मेहनत करो, लेकिन डेडलाइन पे वहीं रुक जाओ, क्योंकि डेडलाइन के बाद तुम्हें लगेगा यार इसमें ये और कर सकता हूँ, यार इसमें ऐसा कुछ और कर सकता हूँ, बट वहीं रुक जाओ, स्टॉप। और जो भी गलतियां तुम्हें लगता है कि तुम फिक्स कर सकते थे, उसे अपने अगले प्रोजेक्ट में फिक्स करने की कोशिश करना, जिससे तुम ज्यादा सीख भी पाओगे। रिस्पेक्ट योर आइडियाज। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को तुम्हारी एकदम से आंखें खुलती है और तुम्हारे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, और फिर तुम सोचते हो इस पे मैं कल काम करूंगा, और अपनी नींद में वापस चले जाते हो, लेकिन फिर सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे दिमाग से वो आइडिया गायब हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक क्रिएटिव दिमाग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। एक दिन लगेगा कि भाई आज तो आइडियाज ही नहीं आ रहे, फिर किसी दिन आइडियाज रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। अब इन आइडियाज की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें दिन के किसी भी टाइम कोई भी आइडिया है उसे रिस्पेक्ट करो और लिखो। तुम कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, रिस्पेक्ट द आइडिया एंड उसको लिखो। अब उस पे काम करना ना करना बात की बात है, लेकिन उसे लिखो जरूर। इन आइडियाज को ना क्रिएटिव गॉड्स की तरफ से एक गिफ्ट समझो एंड बी हैप्पी कि उस आइडिया ने तुम्हें चुना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट द आइडिया और लिखो। क्रिएटिव ब्लॉक कभी नहीं होगा अगर तुम ये करोगे। 3 चीजें, ईट हेल्दी, योगा एंड मेडिटेशन। तुमने कभी ना कभी ये कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अपनी लाइफ से जंक फूड एलिमिनेट कर दो। ऐसी चीजें खाओ जो तुम्हारे ब्रेन को हेल्दी रखे, जो इसकी वर्किंग को और भी स्मूथ कर दे। योगा। अनलाइक वर्कआउट, योगा तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से भी सुंदर और काम बनाती है। योगा में हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो तुम्हारे ब्रेन को हेल्प करती है ज्यादा अच्छा सोचने में। मेडिटेशन। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है जो तुम्हारी क्रिएटिविटी डेड कर देगी, लेकिन मेडिटेशन तुम्हें फोकस देता है, तुम्हें और क्रिएटिव बनाता है। क्रिएटिव लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो ट्रेंड में है ना वो बनाता हूँ, ये ऑडियंस को पसंद आएगा, ये बनाता हूँ, ये तो पक्का चलेगा, ये बनाऊंगा। मेरे ओपिनियन में अगर तुम्हारी सोच यहाँ शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है ना कि क्या चलता है, तो यू आर नॉट क्रिएटिव। इन नंबर्स की गेम से आगे बढ़ो और वो बनाओ जिस पे तुम सच में विश्वास करते हो। जिस पीस ऑफ आर्ट पे तुम दिल दिमाग जी जान लगा सकते हो उस पे लगाओ, बगैर ये सोचे कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मेरे दोस्त, वो काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, और फल की चिंता मत करो। ये बात जिंदगी भर याद रखना। तो बस यार, चाहो जो भी तुमने सीखा है अप्लाई करो एंड स्टे क्रिएटिव। बस यार पानी देना, गला सूख गया।